स्टूडेंट, सर्कल एंड कॉर्ड्स एंड आर्क में आज हम आर्क के बारे में देखेंगे, आर्क के कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे और फिर उससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले हम जानते हैं, हमने देखा कि सर्कल ये सेंटर है और रिस्पेक्टिव सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को अगर हम जोड़ते हो तो वो कहती है कॉर्ड। तो ये सर्कल में सेंटर अगर है तो वो रहेगा ओ, कॉर्ड कौन सी है, पी आर। ठीक है, अब इस कॉर्ड पी आर के कारण पूरा जो सर्कल का जो ये बाउंड्री है विच कॉल्ड द आर्क, ये आप दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना। ये आप देखोगे ये छोटा आर्क है और ऐसे छोटे आर्क को कहा जाता है माइनर आर्क। तो ये क्या होगा, आर्क पी एक्स आर, ये छोटा है। ऐसे ये देखोगे ये बड़ा आर्क आपको दिखा है, ये है बड़ा आर्क। तो इस तरह से आर्क के दो पार्ट, माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो यहाँ मेजर आर्क कौन सा होगा, पी वाई आर। और ये माइनर आर्क और मेजर आर्क पूरा मिलके क्या बनता है, कंप्लीट सर्कल है ना। और ये जो माइनर आर्क है हमेशा याद रखो 180 डिग्री से कम होता है और मेजर आर्क जो है 180 डिग्री से ज्यादा होता है। हम जानते हैं पूरे सर्कल का मेजरमेंट जो है वो 360 है ना। अगर ये आधा सर्कल है, आधा सर्कल को सेमी सर्कुलर आर्क कहा जाता है। ये अगर आर्क है बराबर आधा तो उस समय ये कितना रहेगा, 180। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल। तो इसी आर्क के ऊपर कॉन्ग्रुएंट आर्क की एक प्रॉपर्टी है, वो हम देखेंगे। इफ द मेजर्स ऑफ द टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर सेम, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, और जिसके थ्रू एक सेंटर एंगल बन रहा है पी ओ क्यू। ऐसे ही यहाँ भी एक सेंटर एंगल बन रहा है एस ओ आर। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब पी ओ क्यू के साथ में अगर एस ओ आर, ये दोनों एंगल का मेजरमेंट अगर सेम है, तो रिस्पेक्टिव जो कॉर्ड है, जैसे पी ओ क्यू के साथ में ये आर्क है, ओके, और एस ओ आर के साथ में ये वाला आर्क है। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल और ये एंगल अगर सेम रहता है तो उस समय ये आर्क का मेजरमेंट भी सेम रहता है। आर्क ऑफ द पी क्यू, पी एक्स क्यू इज इक्वल टू या फिर कॉन्ग्रुएंट एस वाई आर। तो ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिंपल याद रखिए, अगर दोनों के एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सेम है, तो आर्क कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसी के ऊपर हम दो प्रॉब्लम देखेंगे। डायमीटर पी क्यू और आर एस इज गिवन इन द सर्कल। एक सर्कल दिया है, आप देखोगे ये एक पी क्यू डायमीटर है, आर एस डायमीटर है, और यहाँ दोनों मीट जहाँ हो रहा है वो सेंटर है सी, वहाँ 90 डिग्री आपको दिख रहा है ना। स्टेट पूछा है कि पी एस और एस क्यू ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि एंगल जो है, यहाँ आप देखोगे कि सभी जो एंगल्स है, एंगल पी सी एस बोलो कि एंगल एस एस सी क्यू, या फिर एंगल आर सी क्यू, या फिर एंगल पी सी आर भी लो, तो ये सभी कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज 90 डिग्री। ओके, तो अगर ये और ये सेंट्रल एंगल हुआ इसके लिए, तो सेंट्रल एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ आर्क ये 90 है, एंगल पी सी एस ये 90 है, तो रिस्पेक्टिव आर्क मतलब पी एस भी 90 होगा, बराबर। ये अगर जितना है ये उतना हो जाएगा। ऐसे ही एंगल एस सी क्यू ये भी 90 डिग्री है, तो आर्क ये वाला आर्क क्यू एस भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसे अगर फर्स्ट बोलते हैं, इसे हम सेकंड बोलते हैं, और दोनों तरफ अगर देखते हैं तो दोनों आर्क पी एस और क्यू एस 90 डिग्री है। और हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आर्क पी एस ये जो है एक में से कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ है ना, तो आर्क क्यू एस। सेकंड पूछा है कि उस ऐसे ही दूसरे कॉर्ड और हो सकते हैं क्या, तो यस, ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि ये कॉर्ड पी क्यू सिमिलरली बोल सकते हैं हम लोग यहाँ, है ना। तो यहाँ आप देखोगे कि हम लिख सकते शायद सिमिलरली आर्क पी एस कॉन्ग्रुएंट टू आर्क आर क्यू, ओके, बाय
प्रॉपर्टी ऑफ आर्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम। एक डायग्राम दी है, डायग्राम देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेट लग रही है लेकिन काफ़ी सिंपल सी। आप देखोगे सेंटर O है, यहाँ से ये एक एंगल दिख रहा है, ये सेंटर एंगल AOB है, यहाँ से DOC है। उसका मेजरमेंट नहीं दिया है, उसका मेजरमेंट आपको निकालना है कि AOB कितना रहेगा और COD कितना रहेगा। हाँ, लेकिन ये दिया है MOA दिया है और यहाँ NOB दिया है। ठीक है, और AOB हमें निकालना है। आप जानते हैं कि ये जो है पूरा देखिए सेंटर से पास हो रहा है, ये दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये पूरा कितना हुआ, सेमी सर्कल हुआ। और सेमी सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल MOA प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOM इज इक्वल टू 180, है ना, सेमी सर्कल। तो उसमें से ये है 100, ये AOB आपको निकालना है, और ये दिया है 35 इज इक्वल टू 180। तो AOB 135 इज इक्वल टू 180, बराबर। तो AOB 180 माइनस 135, तो ये कितना मिलेगा, एंगल AOB ये आपको मिलेगा 45 डिग्री। तो सेम चीज यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 35 है, तो ये भी उतना ही लेगा। तो सिमिलरली हम यहाँ लिख लेंगे, सिमिलरली एंगल DOC इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है यहाँ, शो दैट आर्क AB एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखेंगे AB आर्क AB ये वाला, ये और DC ये वाला क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो हम जानते हैं कि जब एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू कितना है, मेजर ऑफ एंगल DOC, बराबर। ये भी 45, ये भी 45 है। तो डेफिनेटली क्या होगा, उस समय आर्क जो है, एंगल अगर ये है तो उसके रिस्पेक्टिव आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर आर्क AB कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ आर्क। ये सेकंड प्रूफ हो गया हमारा। अब थर्ड क्या बोला है, कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD दिखाइए। तो जब आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसके रिस्पेक्टिव कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट होगी। ओके, द सिंस आर्क AB कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD, देयरफॉर ये कॉर्ड जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD बाय प्रॉपर्टी ऑफ आर्क। ठीक है, तो इस तरह से इजी प्रॉब्लम, बस हमारे बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।